गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में भूगोल संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी रिलेटेड, नेट, स्लेट, कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता या अन्य कोई भूगोल संबंधी कोई प्रतियोगी परीक्षा ऐसी होती है, तो इन परीक्षा में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक संबंधी एक न एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों में सबसे प्रमुख गतिविधि जो हैं वो होगी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद विश्व के क्षेत्रों में इस कृषि को हम किन किन नामों से संबोधित करेंगे उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि की अर्थ या परिभाषा की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट दिख रहा है स्थानांतरित, यानी स्थान को बदलकर बोलना। यह जो कृषि है एक प्रकार की आदिम कृषि है। यह जो कृषि है कौन सी कृषि मानी जाएगी? यह आदिम कृषि यानी पुराने समय कृषि है। इस कृषि के अंतर्गत वनों को या वनस्पतियों को जला दिया जाता है और क्षेत्र पर बीज डाल देते हैं या कोई भी छोटे मोटे यंत्र के माध्यम से उस क्षेत्र पर बीज को फेंक दिया जाता है और इस क्षेत्र पर जो कृषि होगी उसे हम स्थानांतरित कृषि कहेंगे। या ये कह सकते हैं वनों को काटकर जो खेती की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं। उस खेती के बाद में जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र में हमने वन को काट लिया, जला दिया, उन क्षेत्र में खेती की 2-3 साल तक कंटिन्यू अपन ने खेती कर दी। अब क्षेत्र को छोड़कर पुनः हम वही प्रक्रिया अन्य स्थान पर करेंगे, वापस अगले स्थान पर। जैसे ये क्षेत्र पर हमने जंगल काटा, खेती की 2 साल तक, उसके बाद में बी पे आ गए, उसके बाद में सी पे आ गए, उसके बाद में आगे वापस कुछ सालों बाद में वापस हम स्थान पाएंगे तो इन क्षेत्रों पर वापस जंगल बड़े हो चुके होंगे, वन बड़े हो चुके होंगे, तो वापस वे प्रक्रिया करते रहेंगे। तो स्थान को बदल कर जो खेती कर रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि के रूप में इसे संबोधित करते हैं। सिंपल सा तात्पर्य यही है कि स्थान को बदल कर जो खेती की जाती है उसे स्थानांतरित खेती कह सकते हैं। इसमें वनों को काटा जाता है, उसके बाद में जलाया जाता है, उसके बाद में उस क्षेत्र पर बीजों को फेंक कर या किसी यंत्र के माध्यम से बीज डालकर जो खेती करते हैं उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अगली बात करते हैं इसमें, इस कृषि को कई उपनामों से भी इसे संबोधित करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना किन किन उपनामों से इसे संबोधित करते हैं। सबसे पहला श्लेष व बारन खेती, इसे
क्या कहते हैं, स्लैश और बर्न खेती के रूप में, बर्न मतलब जलना, काटना, जलाओ काटो के खेती के रूप में से संबोधित करते हैं। एक और नाम, इसे दहन व कर्तन खेती के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं, दहन और कर्तन। अगला, इसे जलाओ कि काटो खेती के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। या इसे पूर्वी भारत के साइड में जूमिंग कृषि के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जो यूरोपीय जो क्षेत्र हैं या यूरोपीय महाद्वीप के आसपास में इस प्रकार की कृषि को स्वीडन कृषि के रूप में इसे संबोधित करते हैं। कई बार आते हैं तो ये इसके सनातन कृषि के उपनाम हैं, श्लेषण बर्न, दहन कर्तन, जलाओ काटो, जूमिंग कृषि और स्वीडन कृषि। लेकिन इनके अलावा भी स्थानीय क्षेत्रों में अन्य नामों, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, दजिया, वालरा, जीमाता, और अपन मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इस क्षेत्र के बाद में अगली से बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं, कि इस कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में बात की। अब हम इसकी एक एक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता की बात करते हैं तो यह कृषि जो है, कृषि की प्रारंभिक दशा का प्रतीक द्योतक मानी जाती है। जो कृषि की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रकार की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, बीज को फेंका जाता है। दूसरी बात करते हैं हम दूसरी विशेषता के रूप में, कि इस कृषि में वैज्ञानिक उपकरण और आधुनिकता से दूर है। मतलब इस कृषि में कोई वैज्ञानिक उपकरण लागू नहीं करते हैं और आधुनिकता तो बिल्कुल है ही नहीं है, से दूर मानी जाती है। कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि। अगली विशेषता की बात करते हैं, यह जो कृषि है उष्ण आर्द्र प्रदेशों में मुख्य रूप से करने वाली खेती है आपकी। अगली विशेषता की बात करते हैं कि इस प्रकार की खेती में खाद का प्रयोग करते थे। खेतों के अंदर का जो खाद का प्रयोग है वो करते हैं या थोड़ा बहुत कम करते हैं इसमें। अगली विशेषता की बात करते हैं, किसान का जो कृषक है, जो आदमी काम कर रहा है, कृषक का पूरा परिवार इसमें लगा हुआ होता है। इस खेती को करने के लिए किसान का पूरा परिवार। अगली बात कि इस प्रकार की खेती करने के लिए उनके पास कोई व्यक्तिगत भूमि नहीं होती है, व्यक्तिगत भूमि नहीं होती है। पूरे गांव की जो भूमि होती है उस पर कोई भी खेती आराम से कर सकता है। अगली बात करते हैं, इसमें मानवीय श्रम सर्वोपरि होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मानवीय श्रम होता है, क्योंकि उससे पहले मैंने अपन को बता रखा आपको कि उसमें आधुनिकता कोई होती नहीं है उपकरण को, तो मानवीय श्रम जो है वो सब ज़्यादा इसमें लागू होता है। इसमें केवल कृषि फसलें ही उगाई जाती हैं
और पशुपालन नहीं होता है या बिल्कुल नगण्य मात्रा में पशुपालन किया जाता है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत। अगली बात करते हैं, खेत जोतने के लिए इसमें कोई उपकरण या साधन की आवश्यकता नहीं रखते। वो छोटा मोटा कुदाली है, खुपला है, वो उसका उपयोग कर लेते हैं। और अगले से बात करते हैं कि कृषि की उपज, भले तो वो प्रति हेक्टेयर उपज हो या उत्पादन हो, इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। ये थी स्थानांतरित कृषि की कुछ विशेषताएं। इससे पूर्व हमने स्थानांतरित कृषि की परिभाषा पढ़ी, इसके उपनामों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद अगले वाले लेसन में हम विश्व के मानचित्र में जो स्थानांतरित कृषि हैं उन्हें हम किन किन नामों से संबोधित करते हैं, एक एक क्षेत्र के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले विश्व में, उसके बाद भारत में, और उसके बाद राजस्थान के अंतर्गत से किन किन नामों से संबोधित करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।